हरे कृष्णा। बरसाना धाम की जय। तो बरसाना ये श्रीमती राधा रानी का लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है। ऐसे कहा जाता है कि बरसाना वो स्थान है जहाँ श्रीमती राधा रानी की चरण धूलि बहुत सरलता से हमें प्राप्त हो जाती है। एवं भगवान कृष्ण भी यहाँ श्रीमती राधा रानी की चरणों की धूलि प्राप्त करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। तो ऐसे कई लीला स्थलियाँ हैं, उनमें से आज हम एक लीला स्थली में है जिसको कहा जाता है वृषभानु कुंड। वृषभानु कुंड या भानुखोर भी कहा जाता है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के जो पिता हैं महाराज वृषभानु यहाँ आकर प्रतिदिन स्नान किया करते थे। केवल वे ही नहीं आया करते थे, कीर्तिता देवी भी आया करती थी। श्रीमती राधा रानी अपने कई सारे ललिता, विशाखा, अष्टसखी, कई सारे सखियों के समेत यहाँ स्नान करने के लिए आया करती थी। और एक कल्प में वर्णन आता है कि यही वो स्थल है। एक कल्प में महाराज वृषभानु को श्रीमती राधा रानी सहस्रदल कमल में यहाँ ही प्राप्त हुई थी। तो ये इस कल्प का तो वर्णन नहीं है, लेकिन कई सारी लीलाओं में दो लीलाओं का हम वर्णन करेंगे। तो एक लीला ये भी है कि जब श्रीमती राधा रानी अपने ललिता, विशाखा, कई सारे सखियों के समेत यहाँ जल क्रीड़ा करने के लिए आए थे, स्नान करने के लिए आए थे, उसी समय कृष्ण यहाँ से गुजर रहे थे। जब कृष्ण गुजर रहे थे तो कृष्ण ने अचानक ललिता को देखकर कहा कि ये लाली कौन है। मतलब श्रीमती राधा रानी को की ओर देखते हुए ललिता से पूछा कि ये लाली कौन है। तो ऐसे कृष्ण पूछ रहे थे तो ललिता सखी कठोर बोलने लगी कृष्ण को। उन्होंने कहा, आपको शर्म नहीं आती है पूछते हुए कि ये लाली कौन है, क्या आप नहीं जानते हो? किस प्रकार से आपको बोलना चाहिए? तो ललिता देवी कठोर वचनों से कृष्ण पर मानो एक प्रहार कर रही है, उनके ऊपर क्रोधित हो गई है। और ये जब श्रीमती राधा रानी ने सुना या देखा तो राधा रानी थोड़ी सी दुखी हो गई और राधा रानी ललिता सखी पर रुठ गई और बाकी अपने अन्य सखियों को लेकर राधा रानी किसी दूसरे अन्य तट पर जाकर जल क्रीड़ा करने लगी, जल में स्नान करने लगी, खेलने लगी। तो उस समय कृष्ण थोड़े दूरी थे। कृष्ण ने देखा तो ये सारे मग्न है अभी जल क्रीड़ा करने में। तो कृष्ण अचानक इसी वृषभानु कुंड में गोता लगाते हैं, जंप लगाते हैं और जल के नीचे चले जाते हैं। जल के नीचे जाकर जहाँ श्रीमती राधा रानी खड़ी थी जल में, वहां जाकर राधा रानी के चरणों का स्पर्श करते हैं और ऊपर आ जाते हैं जल के ऊपर, और पानी का पिचकारी करते हुए तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार की ये दिव्य लीलाएं कृष्ण और श्रीमती राधा रानी यहाँ हम प्रकट करते हैं। और एक बात ये भी कहा जाती है, कई वैष्णवगण वर्णन करते हैं कि एक बार जब श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के समेत यहाँ स्नान करने के लिए आई थी तो कंस भी काले घोड़े पर यहाँ आया था। और राधा रानी ने जब उसको देखा, देखने मात्र से जो कंस है वो एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया और उसका जो घोड़ा है वो घोड़ी बन गया। अभी ये कंस को कंसिनी गोपी कहा जाता था और ये शरीर से बहुत मोटा होने के कारण ये जो गोपिकाज है, ब्रज गोपिकाज, अन्य गोपियाँ उस कंसिनी गोपी को मोटल्ली गोपी कहकर पुकारा करते थे। और ऐसे कंस लगभग 6 महीने के लिए एक स्त्री बनकर बरसाना में रहे और उन्होंने उनके द्वारा कई प्रकार की सेवाएं राधा रानी और सखियों ने करवाई। वो बहुत पावरफुल तो थे ही और कई सेवाएं की, उनमें से वो गोबर के कंडे बनाने हैं, सफाई करनी है। ये तो ये कंस तो रोते रहते थे कि कब मुझे वापस अपना जो शरीर है पुरुष का देह मुझे प्राप्त हो जाएगा और कब मैं नॉर्मल होऊंगा। तो कई बार राधा रानी के चरणों में गिरकर उन्होंने प्रार्थना की, उनके चरण पकड़े और फाइनली वृषभानु महाराज ने कहा कि आप अभी इसको क्षमा कर दो, माफ कर दो। और फिर राधा रानी कहती है कि दोबारा तुम इस स्थान में नहीं आना है। अभी जाओ किशोरी कुंड में और वहां जाकर, वो मेरा कुंड है, वहां जाकर स्नान करो, तुम्हें तुम्हारा पुरुष देह पुनः प्राप्त हो जाएगा और ये जो घोड़ा है, घोड़ी है, वो घोड़े का उसको रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंसिनी गोपी यहाँ बना था राधा रानी की कृपा से। ये राधा रानी की सेवा में लगना महान सौभाग्य है, लेकिन कंस उस सौभाग्य को नहीं समझ पाया और वापस अपना पूर्ववत आसुरिक देह प्राप्त करके मथुरा की ओर गमन करता है और फिर से वो कभी नहीं आता है, बल्कि वो आया था यहाँ
कि जितने भी आसुर यहाँ बेचता था वो वापस नहीं आते थे, तो वो देखने के लिए आया था। क्योंकि नंद महाराज जब गोकुल से यहाँ नंदग्राम में निवास करने लगे तो उनको देखकर वृषभानु महाराज भी रावल से बरसाना में आए थे। तो ऐसा ये एक लीला स्थली है वृषभानु कुंड, जो बहुत विशालतम है। और आप पीछे देखेंगे कि जल महल है, उसके किनारे सुंदरतम महल है जिसमें कई सारे कमरे बने हुए हैं। तो महाराज वृषभानु इस स्थली में आते थे, श्रीमती राधा रानी यहाँ आया करती थी।